Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you and your family will be in good health condition. For your safety, my dear, stay home and stay safe. I am Fawad Ahmed, your science teacher. Okay, previously we have started this lecture, this chapter, sense and sensory organs. So we have discussed different parts which which act as sensory organs for us. I will just go through this quickly. Reacting to stimuli. Then we have studied sensory neuron, the skin, layer of the skins, touch and pressure, tongue, and that was your homework assignment. Only one student has sent me assignment, and I have checked it. So I hope that you all will send your all assignments to me through this by replying to this lecture if you have done it. Okay, now we will continue that chapter, and today our topic is nose. The sense of smell and taste are linked. If we have heavy cold or we pinch our nose, it is difficult to tell whether we are eating an onion or an apple. The nose helps us to produce sensation of flavors. This is because of the chemicals in the food possess up the back of the mouth into the nose. The cells which are sensitive to smell are inside nasal cavity, and its size as a group is 2 centimeter square. Certain tastes and smells are unpleasant, so nose identified them for us. That is harmful for us. अच्छा, तो हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, तो इसमें स्किन के बाद दूसरा है नोज़. तो नोज़ से हम जो स्मेल है और टेस्ट, ये दोनों लिंक है. इससे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं. अगर हम अपनी नोज़ को पकड़ते हैं, उंगली से बंद करते हैं इस तरह, और हम फिर हमें ये पता नहीं चलता कि हम अगर एप्पल खा रहे हैं या ओनियन खा रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम कौन सा खा रहे हैं. हम उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं, डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम ये स्मेल ही होती है बेसिकली इन फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, या डिफरेंट खाने की चीज़ों की, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फलाना चीज़ है. अगर हम नोज़ से हमें स्मेल नहीं मिलता उसका, हम खाते हैं, तो हमें ये फील नहीं होगा कि हम क्या खा रहे हैं. नंबर 2, इसलिए हमें जो सेंसेशन ऑफ फ्लेवर्स बनती है, क्योंकि जो ही वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या चीज़ें हम खाते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं. जब वो मुंह के अंदर चले जाते हैं तो उन केमिकल से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और नोज़ से फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. तो ये भी एक वार्निंग साइन भी है कि अगर चीज़ ख़राब हुई है, उसकी स्मेल ख़राब है, तो हम उसे खाते हैं, तो सबसे पहले उसकी नोज़ हमें आइडेंटिफाई करता है कि ये आप मत खाएं, क्योंकि उनकी केमिकल्स ख़राब होने की वजह से उनकी स्मेल बैड स्मेल होती है, तो हम नहीं खाते. जिस चीज़ की स्मेल बैड होती है हम मोस्टली उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये एक वार्निंग साइन भी है. लेकिन आप लोगों ने ये बिल्कुल नहीं समझना कि आप लोग फिर जो मेडिसिन है वो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिसिन की स्मेल मोस्टली ख़राब होती है. तो आप लोगों ने मेडिसिन यूज़ करने हैं, लेकिन मेडिसिन में केमिकल्स ही होते हैं, और उसकी स्मेल थोड़ी ख़राब होती है, इसलिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं. लेकिन मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई फ्रूट्स ख़राब हुए या वेजिटेबल्स या कोई खाने की चीज़ ख़राब हुई है, तो उसकी बैड स्मेल आती है, तो आपने वो नहीं खानी. अच्छा, ये डायग्राम में दिया हुआ है कि नोज़ के इनसाइड ये नर्व्स होते हैं, और सेंसरी सेल्स, और फिर जो केमिकल्स हैं, एयर कैरिंग केमिकल वेपर्स, वो यहाँ से आते हैं. ये 3 पार्ट्स है इसकी. Number 2 is eye. Eye gives binocular vision. Each eye produces an image or picture of what we are looking at. Information about the image is sent along the nerve to brain. The brain compares the image from each eye and makes a 3-dimensional picture of them. Brain also work on the size of object and also the distance from the viewer. अच्छा, तो आई से हम चीज़ों को देखते हैं. हम आइज़ से किस तरह देखते हैं? जो लाइट्स हमारे आइज़ के अंदर आती है फोटॉन्स के साथ, वो रिएक्ट होती है, और उसके ज़रिए हम देखते हैं. तो जिन चीज़ों को हम देखते हैं, इसकी एक इमेज बनती है या पिक्चर बनती है, और वो फिर लेटर ऑन
ब्रेन से हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये पिक्चर किस चीज़ की है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सारी ब्रेन हमें देता है। और दूसरा ये कि ये कितना बड़ा है, इसका साइज़, ये आइडेंटिफिकेशन भी ब्रेन हमें करता है। और यही कितना दूर है व्यूअर से जो इसे देख रहा है। द आई लिड्स कवर द आई एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डैमेज वाइल द आई लैशेस फ्लिक अवे एनी डस्ट अप्रोचिंग द आई। जो हमारी आई लिड्स हैं ये आई को प्रोटेक्ट करते हैं कि ये डैमेज ना हो। और जो आई लैशेज़ हैं, इसके बाद एक डायग्राम में दिखाऊंगा आपको, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में होंगी। नाम लिखा होगा, लेबल डायग्राम है। अच्छा, तो आई लिड्स जस्ट कवरिंग के लिए प्रोटेक्शन देता है। आई लैशेज़ हमारे आई में जो डस्ट वगैरह आते हैं तो उसको रोकने के लिए आई लैशेज़ काम करते हैं। फिर द टेयर ग्लैंड्स प्रोड्यूस टेयर्स एंड व्हेन यू ब्लिंक द लिक्विड इज स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ द आई। टेयर्स ड्रेन away through the tear ducts. Both eyes can moved in the hollow or sockets up in the skull. Up and down movement can be controlled by eye muscles. अच्छा, तो इसमें आई में टीयर ग्लैंड्स होते हैं और टीयर ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है वो टीयर्स की शक्ल में होती है। जो आंसू है ये उससे निकलते हैं और ये टीयर डक्ट के ज़रिए बाहर आते हैं। जैसे ही टीयर डक्ट से ये टीयर्स बाहर आ जाते हैं तो पूरी आई में ये फैल जाते हैं। अच्छा, हमारे जो दोनों आईज़ हैं ये एक आई मसल्स के ज़रिए ये मूवमेंट करते हैं, क्योंकि हम इसकी अप मूवमेंट भी कर सकते हैं, डाउन, हर जगह पे हम इसकी मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये एक हॉलो सॉकेट होता है उसके स्कल में, उसमें ये मूवमेंट करते हैं और आई मसल्स के ज़रिए इसकी मूवमेंट होती है। अच्छा, ये उसका लेबल डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि आईब्रो का जो फंक्शन मैंने नहीं बताया, ये तो जस्ट जो इंसान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने बनाई है, जैसे हम हेयर है हमारे या आईब्रोज है, तो इससे इंसान की शक्ल अच्छी दिखती है। अच्छा, तो उसमें आईब्रोज भी है। अच्छा, आई लिड्स जिसकी फंक्शन मैंने आपको बताई, टीयर ग्लैंड्स आई ब्रोज के नीचे होते हैं, आई लैशेस जो आपको बताया, टीयर डक्ट, और इन सब के फंक्शन मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताए। और ये मसल्स है जो इसको मूव करते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं रेड मसल्स राइट साइड पे जो पिक्चर है। अच्छा, द आई एंड आई लाइट, कॉर्निया। अब आई को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो डायग्राम भी है राइट साइड पे, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं और जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको भी, तो इसकी सिंक होगी तो आपको तब समझ आएगा। Cornea is the front round window of the eye. Behind the cornea is lens. Lens help us in focusing of objects. तो जो ये राउंड विंडो है फ्रंट पे आई की, इसको कॉर्निया कहते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं ये कॉर्निया। फिर कॉर्निया के पीछे लेंस है। लेंस आपको पता होगा लेंस क्या काम करता है। लेंस से आइडेंटिफिकेशन होती है और ये फोकसिंग करता है चीज़ों की। हम चीज़ें बड़ी करते हैं या छोटी करते हैं। जो लोग ग्लासेस पहनते हैं उनकी अपनी आई के लेंस कमज़ोर होते हैं तो वो ग्लासेस पहनते हैं। ग्लासेस बेसिकली लेंस ही है जो जिससे वो देख सकते हैं। आगे हम बीमारियां पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह, तो इसमें आपको ये डिटेल में समझ आ जाएगा। Cornea and lens behind it focus light into the layer of sensory cells called retina. Light makes chemical changes in the cells of retina. Then image is sent to brain for further correction. कॉर्निया और लेंस जो है इसके पीछे रेटिना पे जो इमेजेस है वो फोकस होती है। रेटिना आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये रेड स्पॉट जो डार्क रेड स्पॉट है, इसके नीचे जो इसके दरम्यान में जो ब्लैक आपको डॉट लाइन दिख रहा है ये रेटिना है। तो यहाँ पर इमेजेस की फोकसिंग होती है और इसके बाद ब्रेन को पिक्चर चला जाता है फर्दर आइडेंटिफिकेशन के लिए। बिहाइंड द लेंस इज आइरिस which is color part of the its central hole is called pupil. It protect the retina by controlling light coming to your eye. So बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि लाइट को अब पढ़ेंगे भी बुक्स में कि रेटिना कंट्रोल करता है लाइट को, लेकिन बेसिकली आइरिस ही है, क्योंकि ये लाइट को कंट्रोल करता है आइरिस, कि हमारे आइज़ में कम से कम लाइट आए, क्योंकि नेचुरल लाइट बहुत तेज़ होती है इसकी वेवलेंथ। तो ये डायरेक्ट अगर हमारे आइज़ में आ जाती है तो उससे हमारी आई डैमेज हो सकती है। तो आइरिस कलर पार्ट है आई का और ये लाइट को कंट्रोल करता है जो कलर पार्ट है। इसके अंदर एक छोटा जो होल है सेंट्रल, उसको हम प्यूपिल कहते हैं।
द आइरिस मसल वर्क ऑटोमेटिकली कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें एक कुदरती तौर पर नेचुरली ही ये कैपेसिटी है आइरिस में कि ये लाइट को कंट्रोल करता है। जैसे ही हम आइस खुलती है और लाइट इसके अंदर चली जाती है तो आइरिस इसकी वेवलेंथ को कंट्रोल करता है और कम से कम लाइट अंदर जाने देता है। आई साइट प्रॉब्लम्स, अब हमें आई साइट की तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कलर ब्लाइंडनेस है, शॉर्ट साइटनेस है, लॉन्ग साइटनेस है, बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला इसमें एक है जिसमें हमें जो नज़दीक की चीज़ें हैं वो नज़र आती है लेकिन दूर की नज़र नहीं आती, और दूसरे में हमें दूर की चीज़ें नज़र आती है लेकिन नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती। तो इन दोनों बीमारियों को हम पढ़ेंगे और इसकी क्यूर बताएंगे। नंबर 1 इज़ लॉन्ग साइट। जैसे इसका नाम है लॉन्ग साइट, सो इट मीन्स कि हमें दूर की चीज़ें नज़र आएंगी। आपने इस तरह याद करना है, लॉन्ग साइट मीन कि दूर की चीज़ें नज़र आएंगी लेकिन नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। आपको समझ आ रहा है? आई थिंक कि आपने उल्टा नहीं पढ़ना, कुछ लोग इसको उल्टा पढ़ते हैं, लेकिन आपने इसी तरह कॉन्सेप्ट से याद करना है। लॉन्ग साइट कि दूर की चीज़ें नज़र आती है लेकिन नज़दीक की नज़र नहीं आती। इसमें क्या होता है, आप फिगर देख सकते हैं कि अगर हमें दूर की चीज़ें नज़र आती है और नज़दीक की नहीं आती, इट मीन्स कि हमारी जो रेज आते हैं आइज़ में, ये हमारे रेटिना से पीछे जा रहे हैं, जिससे पेन भी होता है। आपको जब आप कोई बुक पढ़ते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपके सर में पेन शुरू और आपको नज़र भी नहीं आती, पेन शुरू हो जाता है क्योंकि दूर की चीज़ें आपको नज़र आती है उससे। तो इसके लिए हम लेंस यूज़ करते हैं, और वो लेंस क्या करता है, वो लेंस इसको कंट्रोल करता है इन रेस को, और आपकी रेटिना तक महदूद रखता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको डिफरेंट लेंसेज पहनाता है जिससे आपको क्लियर नज़र आ जाता है, और जिससे फिर आपके सर में पेन नहीं होता। आप वही लेंसेज यूज़ करते हैं। ये आप डिटेल में फिर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्लास 10 में या कॉलेज लेवल पे कि कौन सी लेंस है, लेकिन यहाँ पर जस्ट मैं आपको उस लेंस का नाम बताऊंगा। तो यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, जो कि आप फिर बाद में पढ़ेंगे कि कौन सा लेंस होता है। अच्छा, क्यूरिंग शॉर्ट साइट। अब शॉर्ट साइटनेस जो है, जैसे मैंने आपको पिछले फिगर में बताया कि शॉर्ट साइटनेस में हमें नज़दीक की चीज़ें नज़र आती है लेकिन दूर की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। नज़दीक की चीज़ें नज़र आती है लेकिन दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती, तो हम कहते हैं कि हमारी नज़र कमज़ोर है या नज़र हमारी कम है। तो शॉर्ट साइटनेस में आप क्या करते हैं, फिर आपको ऐसा लेंस चाहिए जो आपकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करे। तो यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस में ये होता है कि दरमियान में वो पतला होता है, तो उससे लेंस जो रेज़ है इसकी डाइवर्जन होती है और ये उन रेस को तेज़ करता है, क्योंकि रेस तो ऑलरेडी कम आ रही है और वो हमारी रेटिना तक नहीं पहुंच पाती। तो हमने अगर नज़दीक की चीज़ को देखते हैं तो हम अपनी आइज़ को उसके पास करते हैं, लेकिन अगर हमारी आइज़ से कोई चीज़ दूर है तो वो हमें नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से हमें फिर लेंस यूज़ करना होता है, ग्लासेस। तो इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं जो दरमियान में छोटा हुआ आपको फिगर में नज़र आ रहा है। अच्छा, तीसरा है हम कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, जो हम अंदर आइज़ के अंदर लेंस लगाते हैं। ये भी यही सेम लेंसेज हैं लेकिन हम आइज़ में लगाते हैं, और या हम इसकी लेज़र आई सर्जरी करते हैं जिससे ये ठीक होता है। अच्छा, हमारा नेक्स्ट पार्ट है ईयर। So ear is another sensory organs. Ear has three parts: outer ear, middle ear, and inner ear. As you can see in the figure, the outer ear starts from pinna and its and the eardrum. The inner ear, the middle ear is the part where sounds are transmitted, and the inner ear is the hearing head position and moment.
आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आउटर ईयर कहाँ तक है, फिर मिडल ईयर कहाँ तक है और फिर इनर ईयर कहाँ तक है। तो आउटर ईयर में ईयर कैनाल है, ईयर ड्रम है। मिडल ईयर में जहाँ पर ट्रांसमिशन होती है यहाँ पर 3 बोन्स होते हैं, एनविल, हैमर एंड स्टिरअप। ये 3 बोन्स इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन ये आप आगे क्लासेस में फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं जस्ट आपको इसके नाम बताऊँगा। उसके बाद इनर ईयर आ जाता है, और इनर ईयर में जो मेन है कॉक्लिया और फिर नर्व्स हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। इसके डिफरेंट फंक्शन है। मैं आपको जस्ट ये पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। आप फिगर में देख सकते हैं, ये नीचे आपको नज़र आ रहा है ये डायग्राम। इसमें ए, बी और सी पार्ट है। तो ए पार्ट के ज़रिए आवाज़ अंदर जा रही है। फिर ए पार्ट क्या करता है, ये पिन ए साउंड को कैच करता है, दिस इज कॉल्ड अ साउंड कैचर। और ये फिर ईयर ड्रम पे इसकी वाइब्रेशन होती है। ये साउंड जब जाता है ना तो ईयर ड्रम पे ये वाइब्रेट करता है। जब ईयर ड्रम पे वाइब्रेट करता है तो ये अंदर चला जाता है। और एनुअल, हैमर और स्टिरअप, ये 3 बोन्स जो है ये इसके डिफरेंट फंक्शन इसके डिफरेंट फंक्शन है। जैसे हैमर है, इसको हम अपन डिफरेंट नाम कहते हैं कि ये हैमर की तरह उस पर स्ट्राइक करता है, उस साउंड की आइडेंटिफिकेशन करता है, एनुअल और स्टिरअप। और ये 3 इससे जो आवाज़ गुजरती है वो फिर कॉक्लिया में चली जाती है। तो कॉक्लिया में फिर एक फ्लूइड होता है और वो उस साउंड को जो नर्व्स है इसकी तरह ब्रेन तक पहुंच जाता है। और फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये म्यूज़िक है, ये एक मेल की आवाज़ है, ये फीमेल की आवाज़ है, ये बर्ड की आवाज़ है, ये मशीन की आवाज़ है, ये नॉइज़ है। हर किस्म की वॉइस की फिर आइडेंटिफिकेशन होती है ब्रेन में। तो कुछ जो साउंड्स होते हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक है वो इन चीज़ों को फिर डैमेज करते हैं अगर इससे वो गुजर जाए। और जो नॉर्मल साउंड्स हैं जिसकी डेसिबल कम होती है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ब्रेन में हो जाती है, हमें पता चल जाता है। फिर अब साउंड की करेक्टरिस्टिक्स और ये चीज़ें आप इंशाल्लाह हाई क्लासेस में पढ़ोगे कि कौन कौन से साउंड्स होते हैं, किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर नॉइज़ और म्यूज़िक में क्या फ़र्क है, म्यूज़िक या जो सॉफ्ट साउंड है ये क्यों हमें अच्छे लगते हैं, जो नॉइज़ है हमें क्यों बुरे लगते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसीज़ क्या है। तो ये आप इंशाल्लाह आगे फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट आप इसके पार्ट्स याद करें और इसकी एक एक फंक्शन नॉर्मली। अच्छा, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आप लोगों ने तो पिछला असाइनमेंट किया होगा। मुझे तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट भेजा है, बाकी ने अभी तक नहीं भेजा। आई होप आप लोगों ने किया होगा। तो ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है कि हाउ लॉन्ग आई साइट कैन बी करेक्टेड, कि लॉन्ग आई साइट को हम किस तरह करेक्ट कर सकते हैं। और नंबर 2 की कॉक्लिया का फंक्शन क्या है ईयर में, तो आप ये लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।